आज आपकी कितनी तारीख है? 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल 2023। मान लो कि आज को अप्रैल 2023। मान लो कि आज आपको ये नहीं पता कि आज कौन सा वार है, तो कैसे निकालेंगे? बिना कोई कैलेंडर उठाए, बिना नेट पे या आप बिना मोबाइल उठाए आप कैसे पता कर सकते हो कि आज क्या तारीख है? बहुत ही आसान है। कैसे? अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना है। 2023। अब 2023 से जस्ट पहली साल कौन सी आएगी? 2000 -1 कर देंगे, यानी कि 2022 आएगी। कौन सी आएगी? 2022 आएगी। ठीक है। अब 2022 आएगी। 2023 से मैं 22 को क्यों लिख रहा हूं? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 23 का जो 5 तारीख अप्रैल है, 5 अप्रैल है, उसको हम 23 के अंदर काउंट करेंगे, तो इससे जस्ट पहले की लेंगे। ठीक है, जस्ट पहले की 2022। अब 2022 का भाई क्या करना है, इसके अंदर हम शेष दिन देखेंगे। अब ये शेष दिन होता क्या है? शेष दिन क्या होता है? शेष दिन आपका वो होता है कि जितने भी आपके टोटल दिन हो रहे हैं, जितने भी आपके टोटल दिन होते हैं, उसके अंदर हम 7 का भाग लगा देते हैं और जो शेष पल आता है वो शेष दिन होता है। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। कितने दिन बाद? हर 7 दिन बाद। जैसे ये आज जो वार है, बताऊंगा नहीं क्योंकि हम निकाल रहे हैं। आज जो वार है वो 7 दिन बाद वही वार होगा, 14 दिन बाद भी वही वार होगा। मैं कहूं कि 52 सप्ताह बाद वही वार होने वाला। हर सप्ताह 7 दिन का होता है, हर 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है, तो इसलिए ओड डे देखते हैं। अब इसमें 2022, यानी कि सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? 2000 बोल रहे हैं, फिर 22 बोल रहे हैं, तो 2000 बोल रहे हैं। तो 2000 आपकी कैसी वर्ष है? ये आपकी लीप शताब्दी वर्ष है। अब लीप शताब्दी वर्ष भाई ये क्या होता है? ये होता है कि जो भी आपको 100 का मल्टीपल में जो वर्ष मिले, 100 का मल्टीपल यानी कि 100 से हम डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा भाग चला जाए। देखो इसके बाद मैं ना लास्ट में आपको बताऊंगा, आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट में आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, इसका शॉर्टकट क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो पूरा भाग चला जाएगा। तो यानी कि लीप शताब्दी वर्ष, और लीप शताब्दी वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है, कोई भी लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन यानी कि 366 दिन होते हैं। तो ये अगर मैं इसको देखूं 2000 को, तो ये आपकी कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप शताब्दी वर्ष के अंदर शेषफल 0 बचता है। अगर मैं बात करूं कि 100 साल के अंदर शेषफल कितने आते हैं? 100 साल के अंदर 5 आते हैं। ठीक है, 200 साल के अंदर कितने आते हैं? इसके अंदर 5, इसके अंदर है तो अगले में 5 हो जाएगा। अभी 5 कैसे आया? 5 आप इस तरीके से निकालना है कि मान लेते हैं कि 100 की 100 साल आपकी कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है। ठीक है, तो 100 दिन तो ये हो गए। अब इसके अंदर हम देखते हैं लीप वर्ष कितनी है। लीप वर्ष क्या होती है कि जिसके अंदर 4 का भाग चला जाए पूरा, यानी कि 100 के अंदर अगर आप 4 का भाग देंगे तो पूरा 25 बढ़ जाएगा। बट 25 लीप वर्ष नहीं होती, क्योंकि जो 100वीं साल है वो शताब्दी के अंदर काउंट होती है, और शताब्दी के अंदर हम जब काउंट करते हैं तो लीप शताब्दी वर्ष 400 का भाग लगा के देखते हैं तो ये 400 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यानी कि 24 बार ही कंप्लीट होगी लीप शताब्दी वर्ष। तो ये 24 हो गया। तो 124 के अंदर अगर आप 7 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 शेषफल बचा। देखो लास्ट में आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट क्या होगा। तो यहां पर आपको 5 बचा, तो अगले के अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कितना बचेगा? ऐसे ही 5 इसके अंदर बचेगा, क्योंकि 100 साल के अंदर आ रहा है तो 100 साल के अंदर भी 5 बचेगा। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया पूरा कंप्लीट। और आपका जो शेष दिन है वो 7 दिन से छोटा आता है, क्योंकि 7 का भाग लगाते हैं। तो ये 10 दिन हो गया। 10 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका 3 रखना है। 300 की बात करूं तो 300 के अंदर कितना बचेगा? 300 के अंदर इसी तरीके से अभी तक लीप शताब्दी वर्ष नहीं आई, लीप शताब्दी वर्ष 400 पे आती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं चेक करूंगा तो 100 और 100 और अगले 100 यानी कि 5 दिन इसका बचेगा। ठीक है, 5 दिन इसका बचेगा, तो 5 5 दूनी 10, 5 ते 15, यानी कि 1 से लेकर के 300 साल तक कितने दिन और डे बचे? 15 बचे। 15 के अंदर फिर से 7 का भाग लगा दो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा।
ठीक है। इसी तरीके से 400 की अगर मैं देखता हूं तो इसी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी इसके अंदर 5 बचना चाहिए। बट जो 400 है, जो ये 400 है वो कैसी वर्ष है, एक लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 6 दिन होंगे। अब इन सभी को ऐड करेंगे, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 और 6 21 हो गया। 21 के अंदर 7 का भाग लगा, यानी कि 0 शेषफल बचा। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या काम लेना है, बस इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये पीछे पीछे वाली संख्या को काम लेना है। जब भी लीप शताब्दी वर्ष आए तो उसके अंदर 0 बचेगा। 300 शेषफल बचे, यानी कि जैसे कि 1900 होता तो 1900 के अंदर कितना बचेगा, 1। और 200 अगर शेषफल बचे तो इसके अंदर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अभी मैंने आपको निकाल के बता दिया किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि 1900 का जाता, 1900 के अंदर 400 का भाग लगाते तो कितना शेषफल बचता, 300 बचता। तो 300 जब भी बचेगा तो उसके अंदर 1 यूज लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 अप्रैल 2023, 2000 के अंदर कितना शेषफल बच रहा है, 0 बच रहा है, तो इसको 0 लेंगे। अब 0 के अंदर कोई ऐड करो चाहे मत करो, 0 तो हमेशा 0 रहेगा, इसको हटाओ। या आपके समझ के लिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 2000 के अंदर 0। अब 22 बचा, तो 22 को आप इस तरीके से लिखेंगे कि मान लो कि 22 के अंदर शेष दिन निकालना है। इसके अंदर 22 की 22 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो हर साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा दिन होता है या शेष दिन होता है, तो 22 दिन ये हो गए। अब अगर मैं देखूं तो इसके अंदर लीप वर्ष भी आई है, कितनी आई है, 4 का भाग लगाएंगे, 5 बढ़ गया, यानी कि 5 लीप वर्ष आई है। तो टोटल कितने दिन हो गए आपके पास में, 27 दिन हो गए। तो इसके अनुसार आपके 22 तक कितने और डे हो गए, 27 दिन ये हो गए, तो 27 यहां लिख दूंगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे कि 5 अप्रैल तक चलना है। तो अप्रैल से जस्ट महीना कौन सा पहले का होगा, मार्च होगा। तो अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं, सारा खेल ओड डे का है, 7 का भाग लगा के। ठीक है, विषम दिन का है, शेष दिन का है। शेष दिन, ओड डे और विषम दिन एक ही बात होती है। अगर इसके अंदर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा आपका, ये 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 3 बचेगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे और भी काम करना है, तो मैं एक बार थोड़ा लाइव जल्दी कर दूं। फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 28, तो 7 का भाग लगाऊंगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा। मार्च की बात करूं तो मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, 31, 7 का भाग लगाऊं तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। तो अप्रैल का तो 5 लेना ही है, अप्रैल पूरा महीना काउंट थोड़ा हुआ है, तो इसका 5 लेना है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 3 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 ऐड कर दूंगा और फिर इसका अप्रैल का 5। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं। अब जो आएगा उसके अंदर 7 का भाग लगा दो। अब इनको ऐड करा, कितना हो गया, 30 हो गया। 33 और 5 कितना हो गया आपका, हो गया 38। 38 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा, 7 एकम 7, 7 पंचो 35, तो कितना शेष बचा, 3 बचा। तो अब ये 3 बचा। अब इसका क्या रोल है, सारे के अंदर क्या कर रहे हैं हम, 7 का भाग लगा रहे हैं। 4 का भाग तब लगा रहे हैं जब लीप वर्ष निकालते हैं, अन्यथा 7 का भाग लगा रहे हैं। अब ये 3 का क्या करना है, ये भी विषम दिन है। अब लास्ट में जो 3 बचाना है उसको इसके अंदर चेक करना है। जब आपका कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1 को, तो जब स्टार्टिंग का जो दिन था, जो डे था, वो सोमवार से स्टार्ट हुआ था। तो सोमवार से स्टार्ट करेंगे, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4। आपका बचा कितना है, 3 बचा है। तो यानी कि 5 अप्रैल 2023 को आपका कितना शेष दिन बचा है, 3, यानी कि बुधवार। तो आप आज देख भी सकते हो, आज क्या वार है, बुधवार है। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब इसका शॉर्टकट किस तरीके से होगा वो भी बताता हूं, एक बार इसको देख लो। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। अब मैं फिर से एक बार माइंडली बता देता हूं कि इसके अंदर हम माइंडली कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या दे रखा है कि 5 अप्रैल 2023 दे रखा है, तो 23 दे रखा है। हमें कहां तक देखना है, 2022 तक, क्योंकि 23वीं साल है, उसके अंदर तो हमें 5 अप्रैल तक चलना है, तो 2022 तक चलना है। तो 2000 तक कितने शेष दिन होते हैं, 2000 शताब्दी तक 0 होते हैं। 22 के अंदर अगर मैं मान लेता हूं कि 22 पूरी कंप्लीट सामान्य वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो इसके अंदर 22 दिन और डे होंगे। तो 22 के अंदर पहले 7 का भाग लगा दो, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा।
एक पहले इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में जाकर के हमें शेष दिन ही देखना है। तो एक बचा उसके अंदर 22 के अंदर। अब 22 के अंदर हमें ये भी देखना है कि लीप वर्ष कितनी है। 22 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाया तो 5 बार गया तो 5 लीप वर्ष हैं, तो 5 दिन ये और 1 दिन वो बच रहा था, यानी टोटल कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अब जनवरी से स्टार्ट करना 2023 की। 2023 के अंदर जनवरी आई, 31 दिन की, 7 का भाग लगाया, 3 दिन बचा, तो 3 दिन ये, 6 दिन वो, 6 और 3 9 हो गए। तो फिर से 7 का भाग लगा दो, कितने और डे बचेंगे? 2 बचेंगे। फरवरी के अंदर कोई और डे नहीं बचेगा क्योंकि 28 दिन का होता है, 7 का पूरा भाग चला जाएगा। फिर मार्च की बात करूं, मार्च के अंदर 3 बचेंगे क्योंकि 31 दिन का होता है। 31 दिन के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो 7 चौक 28, 3 दिन और डे बचेंगे। तो मार्च का 3, 2 पहले के बच रहे थे, वो थोड़ा सा याद करके चलना है, माइंड के अंदर सेट करते चलना है। तो 2 वे और 3 ये, 5 हो गए। मार्च तक कंप्लीट हो गया। अप्रैल के अंदर आए, अप्रैल के अंदर कितना है? 5 तक चलना है, तो 5 दिन ये और 5 दिन वो, 5 और 5 10 दिन हो गया। फिर से 7 का भाग लगा दो। जैसे भी 7 से ऊपर कोई नंबर कूदे तो उसमें पहले 7 का भाग लगा दो। तो 10 आया, 10 के अंदर 7 का भाग लगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब जो 3 बचा है, 3 हम इसके अंदर चेक कर लेंगे। 1 से स्टार्ट होता है कोई भी वार, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 3 पे आपका क्या वार हो जाएगा? बुधवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपना चैनल का नाम भी है एचएस कैंपस के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो भी होता है आप सपोर्ट जरूर करना, पूरा इस तरीके से आपको मिलेगा।